हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 की पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन मंथली प्रेडिक्शन पेश करने से पहले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त ये चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में एक क्लास लें, मंथ में एक क्लास लें, मंथ में 2 क्लास लें। तो मुझे उनका ये जो सुझाव था, एडवाइस थी, वो अच्छी लगी। तो बड़ी जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो हफ्ते में 1 टाइम होगी और उसकी अपडेशंस आपको मिलेगी। लेकिन ये वीडियो प्रेडिक्शन की मई 2024 की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी एक मैंने वीडियो डाला सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, डेट थी 5 और 6 अप्रैल की, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिट करना शुरू करना है। बड़ी जल्दी लोग कमेंट डाल देते नीचे, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स प्रेडिक्शन। अरे भाई साहब, अभी ट्रांजिट को निकलने तो दो, 1-2 महीने आगे तो चलो, 3-4 वीक होने तो दो। जब भी कोई ग्रह गोचर में चेंज होता है, आप उसको समझ के चलें। जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके डिग्री जो है आपके लगन की, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आपके असेंडेंस की डिग्री क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपका 15 डिग्री पे लगन है, आपका नेटल चार्ट का लगन कुंडली जो लगन है आपका 15 डिग्री पे है, तो ट्रांजिट करते हुए जब कोई प्लैनेट 7 डिग्री के पास आएगा और 21 डिग्री तक रहेगा, तो वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये नहीं है कि अब 1 मई 2024 को जैसे ही जुपिटर टॉरस में जाएंगे तो आपके लिए छप्पड़ फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके लगन के हिसाब से 12-13 महीने गुरु का गोचर एक राशि में रहता है, वो चलेगा अपने हिसाब से। लेकिन जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके लगन की डिग्री के हिसाब से। अब किसी की लगन की डिग्री अगर 22 है, समझ लें जब आपका बर्थ हुआ, और समझ लें आपका जेमिनी असेंडेंस है, मिथुन लगन है, और आपके लगन की डिग्री 22 है। अब 1 मई को जुपिटर टॉरस में एंटर कर रहे हैं, या 5 अप्रैल को सैटर्न ने एंटर किया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि 5 अप्रैल या 6 अप्रैल निकली या 1 मई निकली तो 2 मई से जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको शुरू हो जाएंगी। नहीं, जो डिग्री है ना, जैसे अब 22 डिग्री का आपका असेंडेंस है, यानी कि लगन 22 डिग्री का है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते करते 14-15 डिग्री, 14-15 डिग्री के पास जाएंगे, तो जेमिनी असेंडेंस जिनकी लगन की डिग्री 22 है, 15 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक गुरु उनको बेनिफिट देंगे। यानी कि 15 डिग्री, 7 डिग्री पहले 22 से और 60 डिग्री बाद में। ये एक सही रूल है ट्रांजिट को स्टडी करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस ट्रांजिट का वीडियो सुनते हैं, क्या उस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है? अगर चल रही है तो वो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप मंथली प्रेडिक्शन सुनते हैं, मंथली प्रेडिक्शन में पूरे मंथ 30-31 दिनों का ब्यौरा होता है, और वो उस हिसाब से प्रेडिक्शन देखी जाती है कि आपके लगन का लॉर्ड, चंद्रमा की स्थिति, पंचमेश की स्थिति, 9th हाउस लॉर्ड की, 5th हाउस लॉर्ड की क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग उत्सुक होकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने कमेंट्स में। तो मैं काइंडली उनको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपकी बुद्धि कैसी भी है, बड़ी है, छोटी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की डीप तक जाने की कोशिश करें। वीडियो को सुना, अभी ट्रांजिट शुरू भी नहीं हुआ, फॉल्स प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपके असेंडेंस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, क्योंकि ट्रांजिट ऐसा होगा, तो नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स कमिटमेंट, फेक, दिस एंड दैट। इन सब छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकल के ना कुछ बड़ा करते हैं। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को फॉल्स कमेंट किया है, ना किसी को रॉन्ग बोला है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी इंसान इस धरती पे है वो बेस्ट है। वो आप अपने खुद सिंगल वर्जन हो, मैं अपना एक वर्जन हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, और आपके जैसा भी कोई और नहीं हो सकता। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को अगर जानना है तो एक छोटा सा मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखें। जितनी लगन की डिग्री होगी, ट्रांजिट में प्लैनेट जो हैं 60 डिग्री पहले या 60 डिग्री बाद तक उसका बेनिफिट देंगे। अब सपोज करें आपके लगन की डिग्री ही 7 है, 1 मई 2024 को जुपिटर एंटर इन टॉरस, तो उन्होंने एंटर करते ही
जिनकी लगन की डिग्री 6, 7, 8 है उनको रिजल्ट देने शुरू कर देने हैं, और वो कब तक मिलेंगे, जब तक जुपिटर 15 डिग्री तक नहीं पहुंचते। सो ये दिमाग में रख के चलें, जितनी भी आपके असेंडेंस, एक प्लैनेट की डिग्री होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सूर्य, हर एक ग्रह जो है 1 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, मार्स है, सब प्लैनेट्स की डिग्री होती है 1 से लेकर 30 डिग्री तक। उसी तरीके से लगन की डिग्री होती है, असेंडेंस की डिग्री, उसका कनेक्शन जब आपके ट्रांजिट के प्लैनेट के साथ बनता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब किसी को बोला यार तुम्हारी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 के बीच में कोई लॉटरी लगेगी, फाइनेंशियल गेन्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 मई को जैसे ही जुपिटर 2024 को टॉरस में एंटर करेंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। नहीं, आपके लगन की क्या डिग्री, आई रिपीट दिस, आपके लगन की क्या डिग्री है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। और सेकंड, क्या आपके ऊपर गुरु की महादशा, क्या आपके ऊपर शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा, किस प्लैनेट की महादशा, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, राहु केतु, शनि, मंगल, सूर्य किस हाउस में, कितने डिग्री में और किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसको जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल लेट यू नो एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू नो। लेकिन आप बिना सुने हुए पूरे वीडियो को या उस ट्रांजिट को पूरा एंजॉय, हाँ आपने कोई ट्रांजिट है 1 साल का, मैंने कोई प्रेडिक्शन दिया बहुत अच्छा है, और आपके ऊपर जुपिटर की, सपोज करो जुपिटर का वीडियो आपने देखा और आपके ऊपर जुपिटर की महादशा भी चल रही है, आपके असेंडेंस के हिसाब से मैंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर पावरलेस है, या मेलेफिक प्लैनेट से हेम्ड है, तो ये आपको जानना है। हमारा काम है एक जनरल प्रेडिक्शन देना, ट्रांजिट में प्लैनेट्स का हेर फेर क्या कह रहा है। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिग्री का कितना बड़ा रोल है, और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो लगन की डिग्री के 60 डिग्री पहले और 60 डिग्री बाद तक उसका इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असcendens लिब्रा मई 2024। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। लगन का लॉर्ड 1 मई से 19 मई तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, एरीज साइन में दृष्टि होगी आपके लगन पे। 19 मई के बाद जो वीनस है लगन के लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव हो जाएंगे, और वहां पर मंथ एंड तक 8th हाउस में रहेंगे लगन के लॉर्ड। दृष्टि होगी 2nd हाउस पे। गुरु का गोचर इस महीना 1 मई को 7th हाउस से निकलकर आपके 8th भाव में 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। देखिए, जो जुपिटर हैं आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, और 8th हाउस भी ज्यादा अच्छा नहीं है। सूर्य जो है वो आपके 1 मई से 14 मई तक 7th हाउस पे एग्जाल्टेड रहेंगे, और 14 मई के बाद सूर्य भी आपके टॉरस साइन में आपके 8th हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे, जो कि ज्यादा अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं होंगी। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी हेल्थ की, तो शुक्र का संचार सप्तम भाव में होने से पहले 19 दिन आपके लिए कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही। इवन लगन का लॉर्ड सप्तम भाव में होने से और लगन पर सप्तम दृष्टि होने से लगन में आप अपने शरीर में बहुत पॉजिटिविटी देखेंगे, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। किसी किस्म की कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे पहले 19 दिन बनती नहीं दिखती। 19 मई के बाद शुक्र लगन लॉर्ड होके 8th हाउस में जाएंगे, हालांकि वहां पे खुद की राशि है, 8th भाव है, गुरु के साथ सूर्य के साथ गठबंधन होगा, युति होगी 19 मई के बाद, तो थोड़ी सी सिचुएशन आपकी हेल्थ को लेकर डावाडोल रहेगी। सीक्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ये टाइम आपके लिए हेल्थ को लेकर और आपके सीक्रेट पार्ट्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। आपके बॉडी में पानी की कमी रह सकती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल अलर्ट होकर चलें। नर्वस सिस्टम आपका ब्रेकडाउन कर सकता है या नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत आ सकती है। 19 मई से 31 मई तक हेल्थ को लेकर कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर इस समय को आपने इग्नोर किया तो चीज़ें वाहियात होंगी और आपके फेवर में नहीं होंगी, हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिविटी या नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं तो लिब्रा आपने उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो पहले 19 दिन आपके लिए गेम चेंजर है। इस समय में कोई नए पार्टनर्स आपको बनेंगे, नए पार्टनरशिप डीड्स आपकी होंगी, रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे,
फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या सैलून रन करते हैं, या वेडिंग प्लानर हैं, किसी किस्म की शादी विवाह को प्लान करते हैं, तो एक कोई बड़ा ऑर्डर आपको पहले 19 दिन मिल सकता है। धन लाभ आपको बहुत अच्छा रहेगा। 1 मई से 19 मई तक यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन, यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम योर वाइफ, यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम अ लव्ड वन, रिलेशनशिप विद योर किड्स, रिलेशनशिप विद योर स्पाउस विल बी अल्टीमेट। शत्रु अंता पहले 19 दिन आप बनेंगे, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग रहेगा। इस समय में आपका अच्छा खासा धन लाभ होगा। इस समय में आपके फाइनेंस बहुत इंप्रूव होंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लिब्रा असेंडेंस अगर आपका है तो ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। 6th हाउस का लॉर्ड आपके जुपिटर आपके 8th हाउस में गोचर करके विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आकस्मिक धन लाभ आपको होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट में करी गई इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले 19 दिन शत्रु आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। आपके कंपटीटर्स, आपके एनिमीज जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, वो आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ही पॉजिटिव है। आपको परफॉर्म करना है, बेस्ट करना है। स्पाउस के प्रति कैरेक्टरलेस नहीं होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल नहीं जाना। अनमैरिड है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है या फिर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी मैरिड है तो अफेयर्स की ओर ना जाएं। नए बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे जो आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या ओल्ड बिजनेस पार्टनर के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे हो जाएंगे। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम 1 मई टू 19 मई 2024। इट्स अ गेम चेंजर टाइम एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, योर डेली इनकम विल राइज। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली इनकम आती है, एक मंथली इनकम है, सैलरी आ रही है, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, एक डेली इनकम है, वो चाहे इंट्राडे है, वो चाहे आप किसी किस्म की डेली ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। इन लॉस के साथ इस महीने रिश्ते आपके अच्छे ना होंगे। 19 मई के बाद पोजीशन चेंज होगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होगी, आपके लवर के साथ प्रॉब्लम होगी, आपके स्पाउस के साथ, आपके इन लॉस के साथ दिक्कत होगी, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ प्रॉब्लम होगी। 19 मई से 31 मई तक का जो पीरियड होगा आपके लिए ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा। इस समय में मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहेगी। ब्रेकअप आपका रिलेशनशिप में हो सकता है, वो चाहे आपका मैरिटल रिलेशनशिप है, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। यू नीड टू बी केयरफुल अलर्ट। किसी को चीट नहीं करना लिब्रा रिश्तों में, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है आप, उसको चीट आपने बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज चीज़ें आपकी वाहियात जाएंगी। इन लॉस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कला कलेश हो सकता है। इन लॉस के साथ लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। 8th हाउस में सूर्य, शुक्र, बृहस्पति का गोचर आपके 19 मई के बाद होने की वजह से कोई ज्वाइंट फाइनेंस भी यहाँ पर हो सकता है, कोई ग्रुप गैदरिंग से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन माहौल उस तरह से नहीं होगा, परिस्थितियां उस तरह से नहीं होंगी जैसी 19 मई से पहले थी। स्पाउस के साथ तू मैं, फैमिली पे ज़्यादा पैसा लगना या अचानक खर्चे का लेवल बढ़ जाना, ये चीज़ें रहेंगी। आपकी खुद की हेल्थ 19 मई के बाद मैटर ऑफ कंसर्न होगी, और इस समय में परिस्थितियां आपके फेवर में ना होने की वजह से मन काफ़ी उतावला, बेचैन और परेशान रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। हार्ड वर्क एफर्ट्स आप कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपको इच्छा के मुताबिक नहीं मिल रहे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट लिब्रा। रिश्तों के प्रति केयरफुल हो जाएं, बिजनेस पार्टनर के प्रति 19 मई के बाद आपने ऑनेस्टी से चलना है, नहीं तो कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी तू मैं, स्पाउस के साथ तू मैं, लवर के साथ तू मैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा, ये रहेगा। इस सारा महीना फाइनेंस आपका बेहतर होगा। फाइनेंस तो 19 मई तक एक्सीलेंट और 19 मई के बाद भी बेहतर है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो डिनोट करते हैं ज्वाइंट फाइनेंस को, ग्रुप गैदरिंग को। तो डेफिनेटली आपको कोई ग्रुप गैदरिंग के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के थ्रू बेनिफिट हो सकता है। 6th लॉर्ड 8th होने की वजह से रोग ऋण शत्रु से आपको थोड़ा सा छुटकारा यहाँ पे जरूर मिलेगा। काफी लंबे समय से अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था तो उससे आपको निजात मिलेगी, या फैसला आपके पक्ष में आएगा। लेकिन सूर्य, शुक्र, गुरु सब ग्रहों का जमावड़ा वृषभ राशि में होने की वजह से 19 मई के बाद पोजीशंस वैसी ना होंगी जैसी होनी चाहिए। रेमेडी अपने इस महीना क्या करनी है? हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करना है। 8 किलो देसी घी या 8 किलो चावल फ्राइडे वाले दिन, हर फ्राइडे को आपने गुरुद्वारा साहब में डोनेट करके आने हैं। लंगर घर में आपने दान देकर आना है और गुरुद्वारा साहब में फ्राइडे को अरदास करा के आनी है। ये सारा महीना जितना ज़्यादा आप
8 किलो चावल या 8 किलो चावल या 8 किलो देसी घी गुरुद्वारा साहब में फ्राइडे को देंगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर्स और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। इस महीना अपने स्पाउस को चीट नहीं करना। अगर कोई एक्स्ट्रा मैटर अफेयर चल रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी चोरी 19 मई के बाद पकड़ी जा सकती है। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या आपके लवर के साथ आपका तू मैं या ब्रेकअप तक की पोजीशंस ये रह सकती हैं। इवन 1 मई से लेकर 31 मई तक पोजीशंस आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। बिजनेस पार्टनर के साथ 19 मई तक तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 19 मई के बाद बिजनेस पार्टनर के साथ भी यहाँ पे तल्खी से पेश नहीं आना, स्टबन नेचर बिल्कुल नहीं दिखाना, हम्बल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है, then things will be work wonderfully for you, otherwise you will be a part of any hassles। अब रेमेडी आपने एक और करनी है जो आपके लिए बड़ी अच्छी है। मुश कपूर की 2 पीसेस मुश कपूर के चांदी की कटोरी में, चांदी की कोली में हर रोज रात को देसी घी डालकर आपने आग लगानी है। नॉर्थ फेस की डायरेक्शन में खड़े होकर 7 बार उस कटोरी को सीधा और 7 बार उल्टे चिमटे के साथ घुमाना है। आपके लिए लक्ष्मी की कृपा इस सारा महीना बनी रहेगी। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।